हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, जिनमें से कुछ पर बहुत तेज गर्मी है, जहां आप जाना पसंद नहीं करेंगे। कुछ पर हद से ज्यादा ठंड है, जहां आपकी उल्टी बन जाएगी। कुछ पर जबरदस्त प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण, जो आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। लेकिन इन सब में एक ग्रह ऐसा है जहां सब नॉर्मल है, और वो है पृथ्वी, हमारा घर। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है, जिसकी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। करीब 4.5 बिलियन साल पहले कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्षीय घटनाओं के बाद आज यह गोला रहने लायक बना है। लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जीवन के लिए पृथ्वी ही क्यों? आखिर यह गोला रहने लायक कैसे बन गया? जब हम सौरमंडल को देखते हैं तो यह काफी भयानक दिखता है। तो पृथ्वी कैसे बन गई? इसे समझने के लिए हमें 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी के पास्ट को देखना पड़ेगा। जब नया सोलर सिस्टम बन रहा था, उस समय सूर्य के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। नए सूरज के चारों तरफ कई सारे पिंड बन रहे थे, जिनमें ग्रह भी बन रहे थे। अफरा तफरी के माहौल में चारों तरफ धूल के कण, गैस के बादल सब आपस में टकरा रहे थे, जिससे कई सारे पिंड बन रहे थे और उन्हीं में पृथ्वी भी बन रही थी। लगातार लंबे समय तक चलने वाली इन टक्करों के बाद एक बड़ा सा गर्म ग्रह तैयार होता है। यह हमारी पृथ्वी है। उस समय पृथ्वी की सतह गर्मी से खौल रही थी। शुरुआती नई बनी पृथ्वी एक नर्क जैसी थी। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही अचानक से मंगल ग्रह के आकार का एक प्लेनेट आता है, पृथ्वी से जोर से टकराता है। पृथ्वी के टुकड़े होने लगते हैं, जिनमें से ये टुकड़े छल्ले का रूप ले लेते हैं और मूल पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। इन छल्लों से निर्माण होता है चंद्रमा का, और यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। इस टक्कर के कारण पृथ्वी का झुकाव हो जाता है 23.5 अंश पर और डगमगाने लगती है। लेकिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को डगमगाने से रोक लेता है और उसे स्थिर कर देता है। टक्कर के बाद पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने लगती है। लेकिन भयंकर टक्कर के बाद पृथ्वी पर जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बनता है। टक्कर के बाद बनने वाली यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को सूर्य की सोलर विंड्स और रेडिएशन से बचा रही थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे के लगभग समय में एक चक्र पूरा करने लगी, जिसे पृथ्वी पर एक कहा जाता है, जिससे उजाला और अंधेरा दोनों ही 12-12 घंटों के लिए होने लगे। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी अब 365 दिन और 6 घंटे का समय लेने लगी, जिसे पृथ्वी पर एक वर्ष आज हम बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में आ गई थी, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर हालात नर्क जैसे थे। चारों तरफ ज्वालामुखी भी फट रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी, और समय के साथ धीरे धीरे फिर पृथ्वी ठंडी होने शुरू हुई और उसकी सतह ठोस बन गई और पृथ्वी 3 परतों में विभक्त हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में भयंकर पिघला हुआ लोहा है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल पर महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ बनने लगे और कई सारे कीमती तत्व भी। पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद फिर एक बार पृथ्वी पर प्रलय आया। पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बौछार होने लगी, जो सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर यह कहर चलता रहा। उल्कापिंड और धूमकेतुओं की बमबारी लगातार चलती रही, लेकिन ये उल्कापिंड और धूमकेतु अपने साथ पृथ्वी पर पानी लेकर आए और इस लेट हैवी बम्बार्डमेंट के कारण पृथ्वी पर कुछ पानी जमा हो गया। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी महासागरों, तालाबों और बादलों में तब्दील हो गए और धरती पर मौसमों में परिवर्तन होना शुरू हो गए। पानी के अंदर एक कोशिकीय जीव पैदा हुए और उसके बाद बहुकोशिकी। नए बने कई सारे छोटे जीवों ने पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण हो गया और उसके बाद पृथ्वी पर हुई जीवन की शुरुआत। करोड़ों सालों तक जीवन की शुरुआत चलती रही और इन सब के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर वो जीवन शुरू हुआ जो आज हम देख रहे हैं। समुद्री जीवों और स्थलीय जीवों ने जन्म लिया। शुरुआत में पृथ्वी पर एक सभ्यता विकसित हुई, जिसने पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक राज किया। वो सभ्यता थी डायनासोर्स। लेकिन उनको नहीं पता था कि अंतरिक्ष कितना खतरनाक है। एक बार फिर उल्कापिंड और धूमकेतुओं की पृथ्वी पर बारिश हुई, जिसने डायनासोर्स की सभ्यता का अस्तित्व ही मिटा दिया। डायनासोर्स के खात्मे के बाद हम वो दूसरे नंबर के प्राणी हैं जो आज पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। इंसानों को पृथ्वी पर बसे अभी 2 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन क्या इंसानों की सभ्यता भी बची रहेगी? नहीं, यह सभ्यता भी एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि तारों और ग्रहों की भी मृत्यु होती है। पृथ्वी की मृत्यु से सभ्यताएं खत्म होंगी। यहाँ से बचकर इंसानी सभ्यता को अन्य ग्रहों पर जाना होगा, तभी इंसानों का अस्तित्व बच पाएगा। हमारी पृथ्वी खतरनाक घटनाओं से गुजरकर आज ऐसी बनी है।
ये घटनाएं पृथ्वी के लिए गुड लक साबित हुई। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो जीवन पैदा नहीं होता।